गरीब लड़की बनी कलेक्टर। हम हर दिन आईएएस अधिकारियों के संघर्ष की कहानी से रूबरू होते हैं। आज भी ऐसी युवती कहानी आपको बताएंगे जिसके घर की आर्थिक हालात बचपन से ही बेहद खराब थे, यहाँ तक कि स्कूल जाने की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ उसे दूसरे के घर में चूल्हा चौका करना पड़ता था। उसका नाम ज़ेबा था। ज़ेबा के पिता की एक लाइलाज बीमारी थी। पिताजी, आप चिंता न करें, हम जल्द ही आपको ठीक करा लेंगे। बेटी, अब तो तुमने 12वीं पास कर लिया है, क्यों न तुम शादी कर लो। पर ज़ेबा के मन में कुछ और ही चल रहा था। नहीं पिताजी, अभी हमें पढ़ाई करनी है। यह कहकर ज़ेबा वहाँ से चली जाती है। तुम भी न हरदम शादी शादी की रट लगाए रहते हो। अभी हमारी बिटिया को अपना सपना पूरा करना है, फिर शादी भी कर देंगे। ज़ेबा दिन में दूसरों के घर पर काम करती और रात में लालटेन रखकर पढ़ाई करती। ज़ेबा पढ़ाई में बहुत तेज थी, पर उसे घर की चिंता सताए जा रही थी, इसलिए वह रात में देर तक पढ़ाई किया करती थी। पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि आईएएस की किताबें खरीद पाती। दूसरे दिन वह काम के लिए जाती है और अपने मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे हमारी पगार कुछ एडवांस दे दो, मुझे किताबें खरीदनी है। काम तो ढंग करती नहीं, बस पैसे दे दो। जब तक पूरा महीना पूरा नहीं हो जाता तब तक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। यह सब सुनकर ज़ेबा को बहुत बुरा लगता है और वह मन में ठान लेती है, अब मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। मालकिन की एक बेटी भी होती है, उसका नाम जोया था। जोया यह सब अपने रूम से देख रही थी। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। ज़ेबा जब जोया के रूम की सफाई करने जाती तो वहाँ बहुत सारी किताबें देखकर जोया से कहती है, जोया दीदी, क्या आप अपनी पुरानी किताबें मुझको दे देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं इनको कल कबाड़ी वाले को दे देती, मेरा तो भला हुआ, नहीं शायद तेरा ही हो जाए। यह कहकर जोया ज़ेबा को अपनी सारी पुरानी किताबें दे देती है। ज़ेबा किताबें पाकर बहुत खुश हो जाती है और किताबें लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अब तो मुझे किताबें भी मिल गई है, मैं अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करूंगी। अब ज़ेबा ने आईएएस का सिलेबस 1 महीना पहले ही तैयार कर लिया। 1 महीने बाद ज़ेबा का प्री एग्जाम आ जाता है। फिर ज़ेबा प्री एग्जाम पास कर लेती है, पर यह बात वह किसी को नहीं बताती। दूसरे दिन वह काम करने के लिए जोया के घर जाती है। वहाँ पर जोया की माँ बहुत गुस्से में होती है। ओहो मैडम, कल क्यों नहीं आई? काम करने न मन हो तो बता दो, मैं दूसरी नौकरानी रख लो। नहीं मालकिन, वो मेरा कल आईएएस प्रिय का एग्जाम था, इसलिए ना आ सकी। और तब मालकिन ताना मारते हुए बोली, मैडम को तो देखो, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने। आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? देखना, मैं एक दिन जरूर आईएएस बनूंगी। हाँ हाँ, बन जाना, पहले कल का काम कर ले, बड़ी आईएएस बनूंगी। मेरी बेटी तो 5 बार एग्जाम दे चुकी है, कुछ नहीं उखाड़ सकी। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। ज़ेबा अपना सारा काम करके अपने घर चली जाती है। अब वह दिन रात पढ़ाई करती है। अब ज़ेबा का मेंस एग्जाम आ गया। देखते ही देखते ज़ेबा ने आईएएस का मेंस एग्जाम पास कर लिया, लेकिन यह भी बात सबसे छुपाती रही। अब सिर्फ इंटरव्यू पास करना रह गया था और उसकी भी डेट आ गई। दूसरे दिन वह काम पर जाती है और जोया से मिलती है। जोया दीदी, मैंने दोनों एग्जाम पास कर लिया। अगर तुमने अपनी पुरानी किताबें नहीं दी होती तो मैं एग्जाम पास नहीं कर पाती। जोया को लगा ज़ेबा मजाक कर रही है। हाँ हाँ ठीक है। जोया फिर वहाँ से चली जाती है। ज़ेबा अपना काम करने लगती है। काम पूरा करने के बाद, मालकिन, मैं कल काम पर नहीं आऊंगी। क्यों रे, कहाँ जाना है? कल तो जोया की सगाई है, अगर तू कल नहीं आई तो मैं दूसरी नौकरानी रख लूंगी। ज़ेबा चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। फिर वह दूसरे दिन वह इंटरव्यू देने के लिए जाती है और उसने इंटरव्यू पास कर लिया। ज़ेबा बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था। सबसे पहले मैं अपनी माँ और पिताजी को ये बात बताऊंगी। फिर ज़ेबा अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ बेटी, आज बहुत खुश लग रही हो? माँ, भगवान ने मेरी सुन ली, मैं आईएएस बन गई। यह सब सुनकर ज़ेबा की माँ और पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत तरक्की करो बेटी। दूसरे दिन ज़ेबा की न्यूज़पेपर में फोटो छपती है। ज़ेबा ने 7वीं रैंक प्राप्त की। यह खबर पढ़कर सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। बहुत कठिनाइयों के बाद भी ज़ेबा ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और उसे हासिल किया।